अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, मैं इस टाइम बाईपास के चौक पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये रोड था, ये तकरीबन कुछ सालों से बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार था, लेकिन अब इस रोड को मुल्तान एवेन्यू रोड का नाम दिया गया है। मरीम नवाज़ ने इस पर बहुत एक्शन लिया है। इसका जो बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार था ये रोड, ये वाला रोड बात करें, अगर हम उस रोड की बात करें तो यहाँ से लेकर 9 नंबर तक बहुत ज़्यादा खस्ता हाल था, लेकिन अब ये रोड बहुत स्मूथली बनाया गया। यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब ज़रा उनके लिए सुकून है कि वो आराम से यहाँ अपनी गाड़ियाँ लेकर जा सकते हैं। जो तरक्याती काम है वो अच्छे तरीके से देखे जा रहे हैं। पहले अपर पंजाब की तरफ मरीम नवाज़ आई हैं, अब शुक्र है कि लोअर पंजाब की तरफ भी देखा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि अंदरून की तरफ भी अब देखा जाएगा और जो मज़ीद काम ख़राब हैं उनको भी देखा जाएगा, मज़ीद हालात बेहतर होंगे। यहाँ पर मौजूद हैं कुछ बुज़ुर्ग भी और यहाँ पर आवाम भी मौजूद है, रिहायशी भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में लाइएगा। जी, तो नाजरीन, हम बात कर रहे हैं तरक्याती कामों के हवाले से। मुल्तान एवेन्यू की तरफ से ये रोड बनाया गया। मैं इस टाइम बाईपास में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये रोड बहुत ज़्यादा पहले ख़राब था, बहुत ज़्यादा खस्ता हाल था, लेकिन अब इस रोड के ऊपर नज़र डाली गई है और ये रोड बनाया गया। काफ़ी टाइम के बाद ये रोड बना है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। क्या कहना चाहेंगे आपके इतने टाइम के बाद ये रोड बनाया गया, बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार था, लेकिन इसके ऊपर एक्शन लिया गया। क्या समझते हैं किस हद तक ये ज़रूरी था, कितना पहले हो जाना था और कितनी टाइम के बाद? हाँ जी, ये जो अब वज़ीर आला पंजाब साहिबा हमारी जो कर रही हैं, ये इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, ना कि ये जो मेट्रो हमारे लिए बनी हुई है ये इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं थी हमें, ठीक है ना। जितना मतलब इतना टाइम लगा, इतना पैसा बाउंड हुआ, ये हमारे लिए इतना ख़ास ज़रूरी नहीं था जितना कि ये रोड हमारे लिए ज़रूरी था। और इसके अलावा जो मतलब मेन चीज़ है वो हमारे मतलब गरीब लोगों की वो जो है मतलब छोटे भी काम चीज़ें, जी गली मोहल्ले भी मतलब वहाँ भी तरक्याती काम होने चाहिए। सबसे ज़्यादा तो गली मोहल्ले इफेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पानी इकट्ठा होता है। थोड़ी सी बारिश हो तो पानी इतना जमा हो जाता है, तो पानी जो जमा हो जाता है उसके बारे में सोचा जाए। गटर खुले हुए होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत अंदरून तो इस टाइम बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार। बिल्कुल इसी तरह मतलब जब बारिश होती है या अच्छा बारिश के अलावा भी हमारे मुल्तान में पानी का निकासी का इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि मतलब इतनी मतलब अच्छे सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब बाद बात हम जब अंदरून मतलब सिटीज़ के अंदर गलियों में जाते हैं ना, तो वहाँ पर बड़े मसाइल होते हैं हमारे लिए। अगर और इसी की वजह से हमारे इधर मतलब बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। अगर साथ बात करूं तो अंदरून की, तो अफसोस से कहना पड़ता है कि अंदरून जो है वो तारीख जाहिर करती है। अंदरून जो है वहाँ लोग आते हैं, आके देखते हैं बाहर के मुल्कों से आके कि खूबसूरत जगह है, लेकिन अफसोस की बात कि अंदरून जो है वो इतना ज़्यादा खस्ता हाल हुआ है। घर टूटने पे हैं, बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं वो गिर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पर मतलब हमारी ये जो मुल्तान की इंतज़ामिया है या हमारे जो मतलब आला सतही के तौर मतलब जो है उनकी कोई भी तवज्जो नहीं है। जो हमारे ये क्या कहते हैं बरसगीर से चला आ रहा है ये हमारा निज़ाम। हमारा मुल्तान कोई मतलब कोई आम सिटी तो नहीं है ना, ये मतलब लोअर पंजाब के उसमें बड़ा शहर में ही आता है, बड़े लेवल पे ये है हमारा मुल्तान। लेकिन शहरों की बात करें, छोटे शहरों के अलावा मतलब हाँ वज़ीर आला पंजाब को चाहिए, मतलब वज़ीर आज़म को चाहिए कि हमारे मुल्तान पर ख़ास तवज्जो दी जाए। ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी गली महल्ले के छोटे छोटे मसाइल हैं इनको पूरा किया जाए, मतलब इनको ज़रूरत है। जी इनकी अशद ज़रूरत है। अगर हम बात करें तो आप मुल्तान को पिछले कुछ सालों से लेकर अब कितना फ़र्क देखते हैं, कि कितना फ़र्क आया है? नहीं, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा आ गया है वैसे। सबसे ज़्यादा डिफरेंस तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मुल्तान के फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर सैयद वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो बने थे, उनकी वजह से मतलब थोड़ा सा बहुत अच्छा डिफरेंस आया। उससे पहले तो हमारा मुल्तान की कोई भी कंडीशन नहीं थी। खैर अभी भी मतलब ये जो हमारा वो चल रहा है, ये मुल्तान एवेन्यू जो बन रहा है, इससे भी मतलब काम है, आप समझते हैं? अच्छा तो नवाज इकदाम कर रही हैं ये। उम्मीद है कि मरीम नवाज़ के आने से ये जो हालात बने हुए हैं, कोई जो हालात ख़राब हुए थे वो बेहतर हो रहे हैं। उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में जो पाकिस्तान है उसको आप किसी अच्छी मतलब जगह पर देखते हैं। उम्मीद तो अच्छी की करनी चाहिए ना हमें वैसे, लेकिन थोड़ा सा सोचना चाहिए, हुक्मरानों को सोचना ठीक है। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये जो तरक्याती काम है ये कहाँ तक पहुँचे हैं, कोई फ़र्क आया है मुल्तान में। अगर हम बात करें तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे ये मुल्तान की तरक्याती कामों के हवाले से, कि मुल्तान के जो तरक्याती काम है वो कहाँ तक पहुँचे हैं? और अगर हम मुल्तान एवेन्यू की बात करें तो ये रोड बहुत ज़्यादा खस्ता हाल था, अब ये रोड भी बनाया गया है, तो आप समझते हैं कि ये अच्छा काम है हुकूमत की तरफ से?
गवर्नमेंट की जानिब से बिल्कुल अच्छा इकदाम है और हम अप्रिशिएट करते हैं इसको, लेकिन जो दूसरे लोगों के रोज़गार जो रोड के इनसाइड थे उनको जो ख़त्म किया जा रहा है तो उसको कोई प्रॉपर जगह देंगे, ताकि देखें ना मुल्क के माशी हालात ही ऐसे हैं। एक गरीब बंदा जो दिहाड़ीदार है जिसने 1000 रुपये ठेला लगा के कमाना है वो कहाँ जाए। तो गवर्नमेंट के अफसराने वाला से हमारी दरख्वास्त है कि उनके साथ कोई कोऑपरेट करें, उनको कोई मुतबादिल जगह दें। अच्छा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मुल्तान के अंदरून की अगर बात करें तो अंदरून बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार है, जबकि अंदरून जो है वो तारीख ज़ाहिर करता है। तो आपको नहीं चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि ये रोड्स शहर की तरफ आ रहे हैं तो अंदरून के बारे में भी ज़रा सोचा जाए? बिल्कुल जी, देखें एक वो कदीम शहर जो है वो है ही अंदरून आपका मुल्तान, बाहर से आते हैं देखने, उजागर ही उसको करते हैं, सियाह आते हैं वो उसको देखते हैं, तो उसको ज़्यादा इनको उजागर करना चाहिए उसको। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि साथ ही बात करें तो जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं, महंगाई भी बढ़ाई जा रही है। रिक्शा ड्राइवर्स यहाँ पर मौजूद हैं, रिक्शा ड्राइवर्स भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, महंगाई के साथ जुर्माने आयद कर रहे हैं, 2000 से 20,000 के दरमियान जुर्माने लगा के दे रहे हैं। एक चौक पर 4 कैमरे लगे हुए हैं, तो 4 कैमरे का मतलब है कि 4 आपके चालान हो गए, 4 आपके चालान हो गए। तो इस बारे में भी तो लेकिन इस बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एक बंदा जो है, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो बंदा कमाई 1000 रहा है वो शाम को घर जाए, वो बाइक पे जा रहा है या लोडर रिक्शे पे जा रहा है, तो वो उस गरीब का चालान हो जाए उसको तो पता ही नहीं, क्योंकि उनको तो वो तो एजुकेटेड ही नहीं है, उन लोगों को पता ही नहीं, वो तो जा रहे हैं। उनको आगाह करें, उनको उसके बारे में बताएं कि भाई ये मामलात हैं, आप इनको देखें। या लेकिन ये जो 2000 रुपये का चालान है, जो बंदा अब 1000 रुपये कमा रहा है वो 2000 किधर से पे करेगा? तो ये जो ओवरऑल महंगाई बनी हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में देखें, अभी तो गवर्नमेंट ने जैसे अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद किया होगा, आजकल चिकन नहीं जा रहा बाहर। चिकन की स्टील कीमत आप देखें 350-400 पर खड़ी है। तो इसी तरह दूसरी चीज़ों को भी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाए ताकि अपने मुल्क को फ़ायदा हो। जब आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप उसको बाहर लेकर जाएँ, आप ज़र मुबादला कमाएँ। तो पहले अपने बारे में सोचें ना, आप अपनी आवाम का ख्याल करें। अब रिक्शा ड्राइवर बेचारा बोल रहा है कि मैं इतना कमाता नहीं हूँ, जितना दिहाड़ी नहीं लगती जितना मैं अपना जुर्माना दे देता हूँ। तो वही ना, उसको तो हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट पहने के बावजूद भी कोई और बहाना कि ओवर स्पीडिंग है या ओवरलोडेड है, ओवर स्पीडिंग है या किसी की हेडलाइट नहीं है, वो तो कुछ भी एम्स बन जाते हैं कि जी आप। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम अस्सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे आपके मुल्तान तरक्याती हवाले से अगर बात करें तो कहाँ तक पहुँचा है? मुल्तान एवेन्यू जो है वो रोड बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो रोड था ये काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा खस्ता हाल था, अब इस पर भी एक्शन लिया गया है, तो किस हद तक ज़रूरी था, कितने टाइम के बाद ये हालात? देखो, सबसे पहले तो ज़रूरी है महंगाई को ख़त्म करना। अच्छा, दूसरी बात, ये जो सफाई प्रोग्राम इन्होंने चलाया था पहले, जहाँ 50 आदमियों की ज़रूरत है वहाँ 500 आदमी डाल दिया। पहले पुराने वाले पता नहीं कहाँ गए, उनको तनख्वाहें भी जा रही हैं, कमीशन भी दे रहे हैं, पूरी तनख्वाहें नहीं लेते, पूरी ड्यूटी नहीं देते। वो हर रोज़ वही रोड साफ़ करते हैं जो साफ़ होता है, बस अंदर गली मोहल्लों में। ये अभी देख लें आप, ये आपके सामने पड़ रहा है, साइड हालांकि मेन रोड है, ये मेन रोड है और सफाई सामने नहीं करते, ये सिर्फ वहाँ की सफाई करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, खुदा के लिए हमारी इनसे जान छुटा दें, अपना क्या नाम, ये अपना सियासतदानों से। जो मेन चीज़ असल तो ये खा रहे हैं। कैसे भाई देखें, जो कमीशन लेते हैं ये लेते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। हर काम में जो भी डेवलपमेंट होती है या कोई बाहर से कोई काम आता है, कोई सबसे ज़्यादा कमीशन इनका होता है। अच्छा, उसके बाद रोड बना रहे हैं, इनका कमीशन। कोई फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री से अगर ये कोई पकड़ते रखते हैं तो उसको बड़ा जो फूड फैक्ट्री, सारा कमीशन इनके पास जा रहा है, सियासतदानों के पास। फ्लोर मिल वाले इनको कमीशन दे रहे हैं। वो 2200 रुपये में गंदम लेके अब ये बेच रहे हैं, क्या नाम है, 4000 रुपये मन। ये कोई तरीक़ाकार है? बजट एक बार होता है साल का, वो साल का बजट पूरे साल जो है ना, वो साल तो बहुत तो लगा रहे हैं, जब पूरे साल तो बहुत दूर की बात है। वो बजट जो है ना 6 महीने भी नहीं चलता उस रिक्वायरमेंट पे, जो ये बजट का बजट देते हैं 6 महीने भी नहीं चलता। लिहाजा हमारी तो रिक्वेस्ट ये है, कोई सदारती निज़ाम आ जाए। और जो ये MN MP है, बिजली वगैरह खाते हैं पीते हैं, इनका जो तनख्वाहें हैं, गाड़ी का पेट्रोल है, इतना खर्चा ही आवाम पे डलता है। सबसे ज़्यादा ये सियासतदान खा रहे हैं मुल्क को।
और जो ये कर्जा ले लेते हैं वो वापस नहीं देते। आज तक सन 38 से या 40 से 47 से देख लें किसी सियासतदान ने कर्जा लेकर वापस दिया हो। अगर मौजूदा हालात की बात करें तो आप मौजूदा क्या हालात की बात ये है, मरियम नवाज जो कर रही हैं वो भी हमें पसंद नहीं है। हाँ, क्यों पसंद नहीं है? लेकिन मरियम नवाज तो काफ़ी डेवलपमेंट कर चुकी हैं, रोड्स कर बनाई रही है। बात सुनो, डेवलपमेंट से आवाम का पेट नहीं भरता। तो आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? महंगाई बहुत है, सस्ताई होनी चाहिए, कहीं तो सब्सिडी दें। और आटे पर सब्सिडी दी है, 100 रुपये किलो आम बिक रहा है, 90 रुपये किलो इन्होंने कर दिया। वो क्या दिया? अगर 2200 रुपये मन गंदम भी है, 2500 रुपये मन गंदम हुकूमत ख़रीद करके 90 रुपये किलो आटा दिलवा रही है फ्लोर मिल वालों से, कोई हमारे पे आसान तो नहीं कर रहा। इस चीज़ को तो देखें ना, गरीब आवाम ने तो घी खाना है, आटा खाना है, दाल खानी है, और बिजली के बिल इतने महंगे हैं। लेकिन आप बात करें तो जो अच्छा, गरीब आवाम सिर्फ है, वो मीडिया तक है, मीडिया तक ठीक है, इस पे अमल कोई नहीं हो रहा। महंगाई पे कोई अमल नहीं हो रहा, कोई इदारे पे इनका कंट्रोल नहीं, किसी इदारे पे कंट्रोल नहीं है। तो आप समझते हैं कि अब तक जितने भी जो हुक्मरान आए हैं, हमारी करप्शन है वो वहीं के वहीं खड़ी, उससे ज़्यादा बढ़ गई है हर इदारे में। तो आप समझते हैं कि अभी तक जितने भी हुक्मरान आए हैं किसी ने कोई नहीं, अच्छा काम कोई हुक्मरान नहीं, सब ये मिली भगत है, सब सियासतदान मिले हुए हैं। हाँ, हमें तो चाहिए सदारती निज़ाम जो सही हो, जिसके खर्चे भी कम हो। लेकिन अगर हम बात करें तो मरियम नवाज हर चीज़ पे आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, आहिस्ता महंगाई की नहीं आ शरह रही। कम हो रही है, नहीं, इनका टाइम पेट्रोल पूरा हो भी थोड़ा जाएगा। सा कम किया उन्होंने। पेट्रोल बासुने पहले 62 रुपये था, 63 था, वो 70 रुपये कर गया। अगर 5 रुपये कम कर दे फिर भी वही 2 रुपये बढ़ा दिए। ये तो कोई बात नहीं, बढ़ाई को इधर से उधर घुमा के इधर से। अब जैसे कि तनख्वाहें बढ़ाई है इन्होंने, वहाँ से मेडिसन महंगी कर दी, वो गरीब का आवाम चूस रहे हैं। आटा चीनी देख लें, चीनी कहाँ पहुँच गई, शुगर मिले इनकी है। क्या मुतालबात सिंध करना की तरफ ये कोई तवज्जो नहीं दे रहे। हमारी मौजूदा हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब, सिंध की तरफ कोई तवज्जो नहीं। वो तो समझते हैं सिंध दूसरी माँ का है, ये दूसरी माँ का है, केपे की दूसरी माँ का है, बलोचिस्तान दूसरी माँ का है। क्या मुतालबात करना चाहिए? हमारे मुतालबात ये है, सब पूरा पाकिस्तान एक है, पूरा पाकिस्तान की संभाल होनी चाहिए, देखभाल होनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब को या सदर साहब को एक रवैया होना चाहिए। एक ही माँ का बेटे हैं ये सारे, चारों के चारों। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, मगर इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर कुछ रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे कि रिक्शे वालों पे भी लगाया जा रहा है, अगर बात करूं तो जुर्माना, तो जो 2000 से लेकर 20,000 तक जुर्माने आयद कर दिए गए हैं, तो आप समझते हैं कि ये बड़ी जो है इंसाफ का काम हो रहा है, हुकूमत जो है ये इंसाफ का काम कर रही है, ये गलत है सही है? गलत है, ठीक नहीं कर रहे भाई। 1000 लोग चलान करते, इतने कमाते नहीं हैं हम। तो 100 का 200 का चलान करे तो वो समझ आती है। आपका अपना रिक्शा है? जी अपना है। कितना कमा लेते हैं इससे? ये 500 1000 दुकान की दिहाड़ी कितनी लग जाती है? ये 1000 खन लग- 1000 रुपये दिहाड़ी लग जाती है। आप मुझे खुद बताएं, 1000 रुपये की दिहाड़ी से आपने अपने रोज़ाना का लेके जाना है और अपने घर का गुजारा भी करना है, और अगर आपका जुर्माना लग जाता है 2000 का जुर्माना 2000 से 20,000 तक जा सकता है, तो ये कैसे पूरी होगी? वो वैसे गाल करना भाई मैं बैन पानी करें भाई, 100-200 का चलान करें भाई, 2-2 हज़ार चलान काटते। आप क्या समझते हैं कितना होना चाहिए? 100-200 का चलान होना चाहिए। ये तो बड़ा गलत है। अब एक ही चौक के ऊपर 4 कैमरे लगाए हुए हैं, अब 4 कैमरे लगाए हुए तो इसका क्या मतलब है, 4 चलान हो जाएंगे? ना ये तो वैसे कह रहे हैं भाई चलान हो गया भाई, ये भरना पड़ेगा भाई। अगर बात करें महंगाई की शरह की, तो क्या समझते हैं कि महंगाई इतनी है, महंगाई जो है वो संभल नहीं रही, ऊपर से ये भी चीज़ें लगा के दे रहे हैं। नहीं समझ आ रही भाई ये। उम्मीद है मुल्क के हालात बेहतर होंगे, नहीं है ये समझ- जो हुक्मरान है ये कोई सुकून देंगे आवाम को? नहीं सब नहीं है। नहीं है। क्या मुतालबात करना चाहेंगे आप? हार के भाई सस्ती करें, आज से महंगी हो जा रही है, चीनी सारा कुछ। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पर और रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है, यहाँ पर बहुत सारे रिक्शे वाले बैठे हैं, रिक्शा ड्राइवर्स वाले, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सुना तो होगा आपने कि जुर्माने आयद कर दिए गए हैं 2000 से लेकर 20,000 तक। आप लोगों का रिक्शे का काम है और आप लोगों ने रोज़ाना की बुनियाद पर बाहर निकलना होता है, दिन में कितने चलान ले लेते हैं? हमारे साथ तो वैसे भी लोडर वालों के साथ बहुत इनकी दुश्मनी है।
बहुत अनसाफ़ी है। बहरहाल क्या करें, गरीब लोग हैं हम, तो बस गुजारा हो रहा है, बड़ी मुश्किल से हो रहा है। ये बताएं कि ये जो 2000 से 20,000 तक का जुर्माना आयद कर दिया गया, ये कोई इंसाफ का काम कर रहे हैं आवाम के साथ? नहीं, बेइंसाफ़ी है। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब अगर 100-200 का चलान हो, समझ आती है, एक जो आम इंसान है, आम रिक्शा ड्राइवर भी है, वो दिन का इतना कमाता नहीं है जितना वो भर देता है चलान। बस क्या करें, बेबस हैं हम। आपने वो खबर सुनी होगी कि अभी वो कराची में जो एक बंदा है, उसके घर बैठे बैठे 4 चलान हो गए हैं। फिर ये ऐसे ही होगा, खुदकशी करेंगे, कहीं खंबे पे लटकेंगे, क्या करेंगे बच्चों। कितना कमा लेते हैं आप? कभी लग जाता है 2-2 हज़ार, कभी नहीं लगता, 4 दिन ऐसे बैठ के वापस चले जाते हैं। आपका जो लोडेड रिक्शा है, ये आपका अपना है? जी अपना। तो इससे कितना रोज़ाना की दिहाड़ी निकाल लेते हैं? ये वैसे नसीब की बात होती है, कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता रोज़ी। अच्छा, जी। कितने बजे आप यहाँ आके बैठते हैं और कब तक यहाँ रहते हैं, और रोज़ाना की कितनी दिहाड़ी लग जाती है? हम सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 8 बजे तक। बस ये है हवाई रोज़ी, मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो ना मिले। तो अभी तक आप लोगों को नहीं मिली? अब इस टाइम 12-1 बज रही है, जी जी अभी। आप 8 बजे से आए हुए हैं, जी जी। कोई सवारी नहीं है यहाँ? नहीं नहीं, और कितना कमाते हैं आप एक दिन? वही बात है कि लग जाए तो रोज़ी रब ताला दे देता है, 1000, 2000, 500, वो भी चलान हो जाते हैं। चलान हो जाता है। जी। क्या समझते हैं, ये हालात बने हुए हैं, ये जल्द ठीक होने चाहिए? अल्लाह बेहतरी करेगा, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, ये गरीब बंदे का तो ख्याल करें। उम्मीद है तरक्की होगी? इंशाल्लाह रब पे उम्मीद है। क्या मुतालबात करना चाहते हैं आप? हम ये कहते हैं गरीबों को तो ख़ास तौर ये बचाया जाए, अगर मारना है तो गरीबों को फिर ऐसे हालात कर दें। शुक्रिया आपका। यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, 2000 से लेकर 20,000 तक जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। आम आवाम की बात करें तो चलान लगाया जा रहा है। जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, रिक्शा ड्राइवर्स भी बीच में मौजूद हैं, बड़े आपका काम है रोज़ाना की बुनियाद पर सवारी लेके जाने का। तो क्या समझते हैं आप कि ये बड़ा इंसाफ का काम हो रहा है आप लोगों के साथ? कितनी मुश्किल आ रही है आप लोगों को? रोज़ाना की बुनियाद पर कितने चलान दे रहे हैं आप लोग? 500 ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ 200 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 230 रुपए ਦਾ 230 रुपए का, यही ऐसा? ऑर्डर का 230 का है। हाँ जी। तो फिर आप 500 कमाते हैं, उसमें से 230 निकाल, जी हाँ। तो पीछे क्या बचा? दुआ। वाह। तो ये मुझे बताएंगे, ये जो इतनी नाइंसाफ़ी की जा रही है आवाम के साथ, ये कितना होना चाहिए आपकी नज़र में? मेहरबानी की बन जाना बात कितनी? ओवरलोडिंग होती क्या नहीं, खाली रश को होता चलान कर रहे हैं। कह रहे हैं ओवर स्पीडिंग हो या ओवरलोडेड हो रिक्शा, नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। उसके बावजूद भी वो तो बावजूद ही जेल वाल्डन वाले रुके हैं, गरीब बंदे तो चलान करते हैं, जिम्मेदार तो कुछ ही नहीं आते। गड्डियाँ वाले रोके ना, इन्होंने पता लगे गाड़ियों वालों को नहीं रोकते? नहीं रोक अगर गाड़ियों वालों को रोक भी लें तो उनको कौन सा फ़र्क पड़ना है? उन्होंने तो गरीब बंदे को पड़ना जी हाँ, उन्होंने तो अबू का फ़ोन आ गया तो छोड़ के उसे ले। है। अच्छा ये बताएं कि ये जो ई चलान हो रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक रिक्शों के ऊपर, वो ठीक है? हूँ सानू तो नहीं पता ना, असा तो लोडर चले आपका अपना रिक्शा है? हमारा अपना है। किस्तों आप पे कितना कमा लेते हैं दिन का? हवा ही रोजी है। सुबह से नहीं मिली तो बैठे हैं। हाँ बैठे हैं, क्या मुतालबात करना चाहते हैं? सवेरे 8 बजे हैं, हाली तो बैठे हैं। काम आसी तो पता लगसी, काम आएगा पता चलेगा, वरना उसके बाद बैठे हैं। मैं रात चलान होए डाडे होंदे पता नहीं लगना। जरा चलान होंदा मुल्तान दा काम कोई नहीं होंदा, इधर वैन कोई नहीं होंदा। शायद हैं कहाँ से बेसिकली? इथाऊं दे बाईपास दे जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मुतालबात करना चाहेंगे? के मुतालबा करो कोई तो होगी आपकी। कोई क्या नहीं हो जाए। नाजरीन आपने देखा कि मैं यहाँ बात किया है रिक्शा ड्राइवर्स के साथ, और रिक्शा ड्राइवर्स शदीद परेशानी का शिकार है। वो कहते हैं कि हम इतना कमाते नहीं हैं जितना हम जुर्माना भर देते हैं। एक बंदे से बात किया, वो कहता है मैं 500 की दिहाड़ी लेता हूँ, 500 की दिहाड़ी में से भी 250 मेरा निकाल लो जुर्माने का, ये मेरा जुर्माना लग जाता है। और ना ही ओवरलोडेड रिक्शा होता है, ना ही ओवर स्पीडिंग होती है। उसके बावजूद भी अगर ये हमारे ऊपर जो है जुर्माना आयद कर दें तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। हम इतना कमाते नहीं हैं इतना जितना जुर्मानों में लगा रहे हैं। बड़े लोगों को तो फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं। जो लोडेड रिक्शा वाले हैं और आम जो बाइक वाले हैं उनको फ़र्क पड़ना है। तो बराए करम हुकूमत को चाहिए इस पर ज़रा नज़रसानी करें। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर और आवाम मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत? ठीक ठाक अल्लाह सर क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, क्या समझते हैं आप, ये इतनी महंगाई हुई है, ये कम हो पाएगी? ये कम नहीं हो सकती और काम अच्छे करें दी भैया मरीम नवाज, लेकिन ये गरीब वास्ते बड़ा अदाब है। अच्छा, कैसे मरीम नवाज अच्छा काम कर? काम शाम देख लो, चौक रोड शोड बहुत अच्छे कर रही है काम। तो आप समझते हैं कि मरीम नवाज ने जो नए नए इकदाम निकाल रही है वो अच्छे निकाल हाँ वो अच्छे कर रही है। रही है? और अगर हम इसी के साथ अगर बात करें तो महंगाई की शरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही बहुत है, ज़्यादा है। साथ ही महंगाई की शरह कम नहीं हो रही। नहीं हो रही। उस वक्त गरीब रोटी दी पारी तंग है, परेशान है बहुत ज़्यादा। ये रिश्के वाले हैं तो इशो दे चलान कराते आते ने, वांडन वाले चलान कर लेंगे, इशो दे रोज़ ही नहीं कमा सकते। ये इस बारे में बताएं कि आपका काम है रिक्शे का, तो अब आपने मैं तो ड्राइवर हूँ। अच्छा, आप ड्राइवर हैं, आपने ये सुना होगा कि जुर्माने आयद कर रहे हैं जुर्माने 2000 से 20,000 तक, जी तो आप समझ रहे हैं कि ये अच्छा है, कि इंसाफ वाला काम ये है? अच्छा काम नहीं है गरीब वास्ते, ये अच्छा काम आप नहीं कह है। रहे हैं कि मरीम नवाज अच्छे काम कर रही हैं, अगर अच्छे काम कर रही हैं तो फिर ये तो बैलेंस करके सारा यहाँ से खींच रही हैं, जी इवें गल है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस अल्लाह ही खैर करेगा अवाम का, खुदा हाफिज। चलान तो बेहतरी के लिए नहीं होता। नहीं चलान देखो ना, जेड़े शोधे रिश्के वाले गरीब हैं, जिसकी 500 दिहाड़ी नहीं लगती उसका चलान भी है, वो शोधे किधर जाए, बात ये है। आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? जी ड्राइवरी तो आप करते दिन में कितने चलान भर हैं। नहीं मैं चलान नहीं कराता। नहीं करवाते, मतलब आपकी ड्राइवर बंदे हैं, बुढ़े बंदे हैं, पक्के हैं, हमको पता है असूल कैसे हैं। तो आप मतलब ख्याल से चलाते हैं? हाँ हम आराम से क्या। मैंने एक ही चौक के ऊपर 4 कैमरे लगाए हुए हैं और 4 कैमरों से चलान कर रहे हैं। जी हाँ, ये छोटे जेड़े नवे वदन वो छोटे चलान भरे। रिक्शा ड्राइवर बता रहे हैं कि वो 500 की दिहाड़ी में से 250 निकाल देते हैं जुर्माने का। तीन इससे बचता क्या है? कुछ नहीं बचता, बाल शाम ने भुखे वहीं समझ देन भी अके करन। तो मरियम नवाज कहाँ से ठीक काम? बस वो रोटी के लिए टक सिटा ये बेहतरी कर रही है ना काम। अच्छा, ई बाइक के बारे में बात करें, ई जो शेल्टर बनाए जा रहे हैं उनके जो हैं उनके ऊपर भी चलान आयद किया जाए। जी वो उसके इलेक्ट्रिक ऊपर बाइक। चलान है। जी उसके ऊपर, हालांकि उसका ना कोई पेट्रोल पाਉਂਦੇ ना कोई ना बैटरी वाली है, फिर भी चलान कर रहे हैं, फिर भी चलान कर रहे हैं। क्या मुतालबात करना चाहते हैं आप हुकूमत? असा तान है भाई गरीब जो चलान न करें, बस मुनासिब करें ते जेड़ा ना कोई रियायत करे। बाकी जिमें काम अच्छा चला रही है ऐसे ही चलाए, लेकिन अच्छी भी है, काम भी कर रही है, सारा कुछ मतलब है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ हर जगह पे बोर्ड लगे हुए मरीम नवाज के। अगर बात करें मुल्तान के हद तक की, तो आप समझते हैं कि मुल्तान को काफ़ी तरक्की की तरफ ले मुल्तान को इसने काफ़ी बेहतर कर दी है। किस लिहाज से बेहतर कर रहा है, क्या समझते हैं? कि ये रोड कोई फारक आई, इधर घंटा चौक पे ट्रैफिक फंस जाती थी। अब जो ना ऐसे नहीं है, अब ट्रैफिक आ रही है, जा रही है, ये वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और अगर हम बात करें तो पानी इकट्ठा हो जाता है, और मोहल्लों की बात करें तो वहाँ की सिचुएशन वो भी सही है, सफाई वाले इन्होंने लगाए और सफाई करा रहे हैं, काम शाम करा रहे पिछले हैं। कुछ सालों में अगर देखें और अब में देखें तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में, अगर मुल्तान की बात करें, हम मुल्तान में रह रहे हैं, तो मुल्तान में कितना फ़र्क आया? नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आगे तो गली में गंदगी होती थी, अब गंदगी नहीं है। और और आप काम पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? और गरीब दी इसने नौकरी भी अच्छी लगा दी है, जेडे आवारा फिरदे वध्यान उनको सफाई के ऊपर लगा दी है। वो साफ सुथरा पंजाब। हाँ, साफ सुथरा पंजाब वाले। लेकिन वो जो मजदूर हैं, मजदूर तो बेचारे एमफिल हो के रूलर हैं। वो तो शो दे बस ये दसो कारोबार हैं करें ता आप भी बुला रहे हैं भाई इधर आओ नौकरियां करो, हूँ आप बंदा ना बने फिर इसने भुक्खा ही मरना है ना आवाम ने। उम्मीद है मुल्क के हालात बेहतर हो पाए। सही हो वैसे। कहाँ दिखते हैं पाकिस्तान को कुछ सालों में? दसो कितनी महंगाई आई, ये आई है, इसने रोटी चलो खाने के लिए तो दे दी है ना, तंदूरों से रोटी सस्ती है, ऊँच भी इसने बहुत अच्छा ख्याल किया है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे कि जुर्माने आयद किए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। 2000 से 20,000 तक? हाँ जी। पहले तो चले हेलमेट का मसला था, समझ आती थी, अब हेलमेट ना भी है तो ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडेड रिक्शा ना भी है या बाइक ना भी है तो तब भी चलान ठोक रहे हैं। बिल्कुल ऐसे समझते हैं आप ये कोई हुकूमत का अच्छा इक़दाम है? नहीं, बहरहाल अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती है हर एक हुकूमत की, लेकिन ये है कि भाई हम ये चाहते हैं कि गरीबों के ऊपर जो है ना रहम किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कितना होना चाहिए? जैसे पहले 200 था, वो 200 जो ऐसे आम चलान था वो भर लेता है। एक मज़दूर है
अब मिसाल के तौर उसकी 800 रुपया, किसी की 1500 रुपया दिहाड़ी है। अब वो आ रहा है और रॉन्ग साइड से उसने मुड़ना है तो उसको एक चक्कर पड़ेगा, पेट्रोल उसका ज़ाय होगा, टाइम उसका वेस्ट होगा। उसके बाद फिर ये खड़े होते हैं रास्ते में, चलान काट देते हैं। आप ये बात कर रहे हैं कि एक चौक पे 4-5 कैमरे लगे हुए हैं, अब आप वहाँ से गुजरे हैं तो आपके 4-5 कैमरे की वजह से 5 चालान हो गए हैं। हाँ जी, ऐसे ऐसे ये होता है, कहाँ की इंसाफ हो रहा है? बार बार ये देखें, बस दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की बेड़ी को बना दे। वैसे तो एक दिन में तो एक चालान बनता है। हाँ जी बिल्कुल। तो ना आप बताएं, आपका ओवरलोड कुछ है ना, आपका जो है ओवर स्पीडिंग है, फिर भी बहरहाल चालान तो फिर लोगों के कट रहे होते हैं। हम अच्छा, ज़्यादातर- अगर हाँ, अगर बात करें हेलमेट की, तो मैंने देखा आपने हेलमेट रखा हुआ है, बहुत कम ही लोग मुझे दिखे हैं जिन्होंने हेलमेट अपने पास रखा हुआ था। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आप लोग पहन लेते हैं हेलमेट? हाँ जी बिल्कुल 2000 से बचाव के लिए। बिल्कुल। अब जो इतना जुर्माना बाकियों पे लगा दिया, अब आवाम कहाँ जाए? अब रिक्शा ड्राइवर्स कहाँ जाए? रिक्शा ड्राइवर्स बेचारे बोल रहे हैं कि 500 की दिहाड़ी लेते हैं हम, 500 की दिहाड़ी में 250 हम लोग अपना चालान भर देते हैं। ले आप बताएं पीछे बचा क्या उन लोगों को? अल्लाह ताला करम फरमाए बस हम। हाँ जी रिक्शे का किराया भी देना है, रिक्शे के किराए के बाद घर को भी देखना है, जुर्माना भी देना है, कैसे पूरी होगी? बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। बहरहाल हमारी यही रिक्वेस्ट लग रहा है कि मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे। अल्लाह उम्मीद खैर करेगा। बहरहाल बात तो यही है कि सब चीज़ निज़ाम तो अल्लाह के हाथ में है, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क के हालात को बेहतर कर दे। क्या मुतालबात करना चाहेंगे आप? क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या देना चाहेंगे? बस यही है कि भाई हम तो यही चाहते हैं कि जो इस्लाम का एक निज़ाम है ना, वो लेकर आएँ बस। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ मैंने बात की है आवाम से, आम आवाम से, रिक्शा ड्राइवर से भी, और बुजुर्ग भी मौजूद थे, इनसे भी बात की है, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मगर इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। जी तो नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। मैं इस टाइम बेकरी के बाहर मौजूद हूँ, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर, क्या कहना चाहेंगे आपके मुल्तान की तरक्याती कामों के हवाले से? अगर हम बात करें तो क्या समझते हैं कि मुल्तान में किस हद तक तरक्की हुई है? अगर हम पहले की बनिस्बत देखें मुल्तान को, तो अब कंपेयर करें तो कितना फ़र्क आया है? मेरे ख्याल में तो काफ़ी फ़र्क आया है। मैं भी आउट ऑफ सिटी से हूँ, हमें 3 इयर्स हो गए हैं तकरीबन यहाँ आए हुए, तो माशाल्लाह काफ़ी डेवलपमेंट देखी है यहाँ, और माहौल बहुत अच्छा है यहाँ। मुल्तान एवेन्यू रोड बनाया गया, इसको नाम दिया गया, ये बहुत ज़्यादा खस्ता हाल था ये वाला रोड। बहुत बुरा हाल था इसका। कि आप काफ़ी टाइम के बाद आए हैं, तो आपने कितना फ़र्क देखा? आपको लगा है कि कोई फ़र्क बेहतरी आई है? हाँ जी, हमें तो लगा है बहुत। उम्मीद है कि मज़ीद भी हालात बेहतर हो? इंशाल्लाह। ठीक है। और क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या हमारा तो प्लान है अभी 2 साल रहने का यहाँ, फिर उसके बाद फिर हम कर जाएंगे, आगे चले जाएंगे। लेकिन आपका होम टाउन तो पाकिस्तान ही है ना? हाँ जी, हम तो पाकिस्तान। तो फिर आप ये तो कहेंगे ना कि पाकिस्तान कोई चीज़ बने? पाकिस्तान बनता है ना, पाकिस्तान में बन रही है तो दिख रही है। देखिए, हमें तो इससे हुकूमत ने दिया है कुछ, बहुत कुछ, हमारे लिए तो बेहतरी आई है ना। हमारे लिए सबसे बेहतर है कि रोड देखें कितने अच्छे बन गए हुए हैं, बाकी माहौल अच्छा है, बाकी मज़ीद भी हालात इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये कहते हैं इस बारे में। यहाँ पर एक बाइक वाले हैं, शख्स मौजूद, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। सर, क्या कहना चाहेंगे मुल्तान की तरक्याती कामों के हवाले से? अगर हम बात करें तो क्या समझते हैं कि मुल्तान किस हद तक तरक्की कर रहा है? अगर हम बात करें तो ये रोड बहुत ज़्यादा खस्ता हाल था, तो इसको अब मुल्तान एवेन्यू रोड का नाम दे दिया गया है, तो इस पर काफ़ी नज़रसानी की गई है, ये रोड बना दिया गया। तो क्या समझते हैं किस हद तक ज़रूरी था इस रोड को बनाना, और कितने टाइम के बाद ये जाके रोड बना है? डेवलपमेंट तो माशाल्लाह अब अच्छी हो रही है। पहले जो हुकूमत है उसके निस्बत जो अब जो है ना हुकूमत, वो माशाल्लाह मतलब कि काम कर रही है, डेवलपमेंट हो रहे हैं काफ़ी जगहों पे। मैंने अक्सर मतलब कि बेसिकली जो मेरा काम है वो मार्केटिंग का है, तो मैं मतलब कि फिरता रहता हूँ रोड्स पे ना, तो मैंने काफ़ी जगह देखा कि रोड्स वगैरह बन रहे हैं और गटर लाइन डल रही हैं, काफ़ी जो है डेवलपमेंट हो रही है माशाल्लाह। अच्छा, तो अगर हम बात करें इस टाइम, अगर हम बात करें तो महंगाई की शरह भी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, महंगाई की शरह को आप किस नज़र से देखते हैं? महंगाई तो मैम जो भी हुकूमत आई है उस पर हुई है महंगाई। किसी की भी आप हुकूमत ले लें, नवाज शरीफ की ले लें, या मतलब जो भी हुकूमत आई हैं, तो मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये कि महंगाई जो है वो हर उसमें दौर में हुई है।
आप नहीं समझते कि ये सिर्फ रोड्स को नहीं देखना चाहिए, अंदरून की तरफ भी जाना चाहिए? अंदरून अंदरून सबसे ज़्यादा खस्ता करना चाहिए, क्योंकि लोग बाहर से आते हैं देखने के बेसिकली जो है ना, अभी जो डेवलपमेंट जो मैंने देखी है ना, वो सिर्फ अपना आउटसाइड पे हो रही है, जैसे बाईपास वाले साइड हो गए, या मतलब जैसे ना जो और रोड है अंदरून में जो है ना बहुत खस्ता हाल है। अंदरून को भी ये मतलब कि रिक्वेस्ट है मेरी उनसे कि वो अंदरून की तरफ भी जाएँ और वहाँ पे भी मतलब कि इसको जो है ना डेवलप करें, वहाँ पे भी मतलब कुछ हलाकियाती काम होने चाहिए। और अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं अगले कुछ सालों में? मईशत के हवाले से अगर बात की जाए तो अभी भी हम लोग बहुत डाउन है, ठीक है। बाकी हुकूमत के, अब आप इंडिया को ले लें, इंडिया में माशाल्लाह जो है वहाँ पे जो गुर्बत है वो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत कम है, ठीक है। हालांकि आबादी वहाँ पे ज़्यादा है लेकिन गुर्बत वहाँ पे बहुत कम है। तो हुकूमत इस चीज़ को ज़रा मतलब ख़ुद वो करे कि आखिर वो हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे इतनी गुर्बत कम क्यों है। यहाँ पे आप देख लें जगह जगह पे जो है ना मतलब हर कोई परेशान हाल है, हर कोई जो है ना परेशान है, कोई इस मुल्क में कोई भी खुश नहीं है। क्या मुतालबात करना चाहेंगे? मुतालबा तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत जैसे ये मतलब इस तरफ दे रही है ध्यान रोड्स के हवाले से और डेवलपमेंट हो रही है, तो ये जो है हुकूमत जो है ना मतलब कुछ इस पर भी वो करे कि जो महंगाई है इसको कंट्रोल करे, ताकि जो आम जनता है, आम आवाम जो है वो थोड़ा जो है ना अपने हालात को बेहतर कर सके। जाहिर सी बात है, जैसे अब एक आम पर्सन जो अगर 50,000 सैलरी कमा रहा है, ठीक है, तो बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, क्योंकि मेरी हुकूमत से ख़ास कर रिक्वेस्ट ये है कि वो बिजली के बिलों पे कंट्रोल करे, जो एक्स्ट्रा इन्होंने जो टैक्सेस वगैरह लगाए हुए हैं इनको कंट्रोल करे। FPP कंट्रोल मतलब टैक्स हैं, फलाना कंट्रोल है, सर चार्ज कंट्रोल है, मतलब कि इतने उन्होंने जो है ना वो टैक्स लगाए हुए हैं कि बिल जो है ना कम से कम 10,000 तो सिर्फ उसका बिल आता है टैक्सेस का, बाकी यूनिट्स का उसके अलावा होता है। तो अगर सिर्फ ये हुकूमत सिर्फ बिल पे कंट्रोल करे ना, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे खैरियत से हैं? हाँ जी, फाइन, सर बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप, अगर हम बात करें मुल्तान के तरक्याती कामों के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं मुल्तान में कितनी बेहतरी आई? मुल्तान में देखें ये देर से बेहतरी आ रही है, इसे बहुत पहले ऐसे होना चाहिए था, और अच्छा लग रहा है कि इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है, सड़कें खुली हो रही हैं, आम दरख्त का ज़रिया सही बंदा है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं। बाकी जगह भी मुल्तान में देखना चाहिए कि ये तो रोड है ही है, डेवलप हो रही है, अच्छे रास्ते निकल रहे हैं इधर से, अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये रोड बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार था, अब इसको मुल्तान एवेन्यू रोड का नाम दे दिया गया है। बहुत अच्छा किया गया। आपका घर क्या पास ही है यहाँ? मेरा घर थोड़ा सा पीछे है, फासले पर है। आपका यहाँ से तो गुजरगाह है ना? रोज़ाना मेरे गुजर कितनी मुश्किल होती थी और आप कितने सुकून से गुजर जाते? मुश्किल होती थी, सड़क ना होने की वजह से पहले सारे रोड़ा पत्थर पड़ा हुआ होता था, बहुत मुश्किल। मैं अक्सर गाड़ी पे गुजरता था यहाँ से अपनी कार पर, तो मुझे इसका सामना ये होता था, मट्टी का क्या नाम है, पंचर भी हो जाती थी बालूकात गाड़ी। अब सड़क स्ट्रेट बन गई है, माशाल्लाह कवरेज हो रही है, अच्छी हो रही है, अच्छा लग रहा है। अगर हम बात करें ओवरऑल महंगाई की शरह की, तो क्या समझते हैं महंगाई की शरह? बहुत ज़्यादा जा रही है, आम आदमी की गिरफ्त से बहुत बाहर है, महंगाई बहुत है मुल्तान के अंदर, लोगों के बहुत तले दबे हुए हैं। हाँ, कोई उम्मीद है हालात बेहतर हो पाएंगे? बहुत मुश्किल है, मुझे जैसे नजर आ रहा है महंगाई आगे जा रही है, पीछे नहीं हटने का। नवाज आहिस्ता आहिस्ता इकदाम कर रही है, ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसे इकदाम नहीं। आटा इन्होंने शुरू के अंदर आए थे, सस्ता किया था, फिर आटा महंगा हो गया, 16-17 रुपये 15 किलो का थैला आ गया है, पहले 900 पे 1000 पे आ गया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं महंगाई का। महंगाई तो समझते हैं कि अगर मुल्तान की सिर्फ लेवल की बात की जाए, तो समझते हैं मुल्तान में कोई बेहतरी आई है पिछले कुछ सालों के साथ कंपेयर करें? हाँ, बेहतरी आई है मुल्तान के अंदर। मज़ीद अब कहाँ देखते हैं मुल्तान को? मैं मज़ीद तो बहुत आगे देखना चाहता हूँ कि अच्छा साफ़ सुथरा होना चाहिए मुल्तान, पता लगे कि सफाई है, लेकिन अभी सफाई का रुझान यहाँ पे कम है, हो रहा है, कर रहे हैं, सुबह सुबह स्वीपिंग लगी हुई होती है, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। मुतालबात क्या करना चाहते हैं? मुतालबात ये है कि मुल्तान को ग्रीन बनाया जाए, ग्रीन एंड क्लीन किया जाए इसे। शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन, यहाँ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान में जो तरक्याती काम है वो हो रहे हैं? पाकिस्तान को तो हम बहुत अच्छी नज़र से देख रहे हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा है। कल सुबह से हम पेशावर से निकले, अभी मुल्तान पहुंच गया, और तकरीबन 24 घंटे 25 घंटे सफ़र किया। आधा रोड 2 मील ठीक होते, 4 मीटर ख़राब होते। तो हमारा दरख्वास्त है हुकूमत को कि काम सही चलाए, ना बिजली है ना गैस है, कोई काम नहीं सही। तो पेशावर के क्या हालात हैं? पेशावर का भी यही हाल है। यही हाल है, कुछ नहीं हालात बेहतर? कुछ भी नहीं हो रहा तो है। अब जब मुल्तान आए हैं तो मुल्तान में कोई फ़र्क देखा है? कितने टाइम के बाद मुल्तान आए हैं?
यार हम तो साल के बाद आ रहे साल के बाद आए हैं, कुछ साल में फ़र्क देखा है मुल्तान में? कोई कोई तब्दीली? फर्क नहीं देखे, रास्ता तो सारा उसी तरह है, रोड खराब है, बिजली का हालात खराब है, गैस नहीं आ रहे 2 घंटे। कोई उम्मीद लग रही है हालात बेहतर होंगे? उम्मीद तो लग रहा है, लेकिन इस हुकूमत से तो हमारा उम्मीद, क्या दरख्वास्त क्या करना चाहें? दरख्वास्त हम ये करना चाहे कि अच्छा हुकूमत बनाए, सही काम करे तो आवाम भी खुश होगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सर, करिए। क्या कहना चाहेंगे कि मुल्तान की तरक्याती कामों के हवाले से अगर हम बात करें तो मुल्तान किस हद तक तरक्की की तरफ जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये देखा है कि इस हुकूमत में और इस दौर में आके पिछले 2-3 महीने में ज़्यादा काम हुआ है। हम ख़ास तौर पर रोड की बात करते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होती थी, हमें भी दुश्वारी होती थी और मुसाफिरों को भी परेशानी होती थी। अब उनकी वजह से, काम होने की वजह से हमारे लिए बहुत बेहतर हुआ है, मुसाफिर को भी कारोबार भी मुतासिर होता है। हाँ अलहमद, कारोबार बहुत मुतासर था, आवाम को आने जाने में दिक्कत होती थी, अब काफ़ी बेहतर हो गया है। रोड के काम होने की वजह से ट्रैफिक भी बहाल है, कोई रश नहीं हो रहा है, यहाँ पे आमदोरफ्त बिल्कुल ठीक है। कस्टमर, हमारे लिए बेहतरीन आसानी ये है कि टर्न होने में कस्टमर को कोई परेशानी नहीं आती, वो इजी हो गया, हमारा काम भी बहुत बेहतर हो गया इस हवाले से। ये मुल्तान एवेन्यू रोड के नाम से नाम दिया गया है इसको, और ये अच्छा कि उन्होंने ये बना दिया। ये काफ़ी टाइम से ये हालात बने हुए थे इस रोड के, तो क्या समझते हैं आप कि ये काफ़ी हद तक ज़रूरी था और बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, और ये अब जाकर? जी बिल्कुल, बहुत जल्दी होना चाहिए था, मगर फिर भी हम वेलकम करते हैं कि इस हुकूमत में आके या इस दौर में आके कर दिया है, तो हमारे लिए तो बहुत आसानी होगी आम लोगों के लिए, और ट्रैफिक के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी है, हमें क्रॉस करने में आम मजदूर या मरजूक आदमी हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर हुआ काम ये। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मैंने आज बात की है मुल्तान के तरक्याती कामों के हवाले से कि मुल्तान के जो तरक्याती काम है वो कहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोगों को दिखाया कि ये मुल्तान एवेन्यू रोड बनाया गया, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार था ये रोड काफ़ी टाइम से, लेकिन इसके ऊपर अब एक्शन लिया गया है, ये रोड बनाया गया। अब यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, दुकानदार हैं जिन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं, उन सबका कहना है कि हमारे कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे थे, हमारे घर थे यहाँ, रोज़ाना का गुजर रहा था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा तंग होते थे। हमें खुशी है इस चीज़ की कि यहाँ बेहतरी आई है, यहाँ के हालात बेहतर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि मुल्क के और इस मुल्तान शहर के हालात मज़ीद बेहतर होंगे। अब मरीम नवाज से यही मुतालबात हैं कि मुल्तान की तरफ देख रही हैं तो मज़ीद मुल्तान के हालात देखें, मज़ीद जो अंदरून के हालात हैं इनको भी बेहतर बनाया जाए। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हुआ। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।